हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइज, आज की लेक्चर में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं रीड कर देता हूँ, आप देखिएगा। अ बॉल इज टर्न्ड वर्टिकली अपवर्ड एट 19.6 मीटर पर सेकंड फॉर इट्स कंप्लीट ट्रिप अप एंड बैक डाउन टू द स्टार्टिंग पोजीशन। इट्स एवरेज स्पीड एज। देखिएगा, इस क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब हमने एवरेज स्पीड मालूम करना है। क्या मालूम करना है गाइस? एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले यहाँ से जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो एवरेज स्पीड के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, अपने सोल्यूशन को देखे उसको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपने लिख लिया। एवरेज स्पीड किस चीज के बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस कितना है, बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और बॉडी ने टोटल टाइम कितना लगाया गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड गाइस। ठीक है, अच्छा, अब हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास वो बॉल है। ठीक है गाइस, ये वो बॉल है और इसको मैं थ्रो कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन है, वो कितनी है? वो है 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, ये बॉल इस तरफ जाएगा और कुछ हाइट को यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी गाइस। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ इस बॉल की ऊपर जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू जी भी एक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाइस। ठीक है, और उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो उसको हम माइनस लेंगे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी आ गई और एक्सेलरेशन भी है। तो बॉडी ने कितना ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर किया हम उसको मालूम कर देते हैं और उसको हम कहेंगे S1 कि ऊपर जाते हुए इसने इसने इतना डिस्टेंस कवर किया गाइस। ठीक है, और वहां से आते हुए भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने ये सबसे पहले मालूम करना है कि ये यहाँ से गया यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये मालूम करना है। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? देखें, मेरे ख्याल से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आ गया। अच्छा, 2 अपनी जगह पर आ गया, ए की जगह हमने पुट करना है माइनस जी, एस की जगह हमने पुट करना है S1 इज इक्वल टू वी एफ, यहाँ पर पहुंचकर जीरो हो जाएगा, माइनस वी आई स्क्वायर, और वो कितना है? वो है 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये उसका स्क्वायर आ गया गाइस। ठीक है, अच्छा, हमने मालूम क्या करना है? S1 मालूम करना है गाइस। तो माइनस ये वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2g इंटू S1 इज इक्वल टू 19.6 और इसका स्क्वायर, ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाइस। ठीक है, S1 मालूम करना है तो यहाँ से डिवाइड किया 2g के ऊपर, यहाँ से भी डिवाइड किया 2g के ऊपर। ठीक है, ये इसके साथ खत्म हो गया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 19.6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है? डिवाइड बाई है जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाइस। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा गाइस, तो यहाँ से आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 19.6 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पर सेकंड का स्क्वायर ये आ जाएगा, डिवाइड बाई हमारे पास क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 19.6 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, एक मीटर इस मीटर के साथ, एक 19.6 इसके ऊपर स्क्वायर है ना गाइस, ये आपको नजर आ रहा है ना, एक इसके साथ खत्म हो जाएगा, यानी कि S1 हमारे पास आ गया कितना जी? वो आ गया 19.6 मीटर। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये जो गेंद था ये ऊपर जाते हुए इसने कितना डिस्टेंस स्कोर किया? S1। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया। ठीक है, यानी कि हमने ये वाला टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। तो ऊपर जाते हुए इसने S1 कवर किया तो नीचे आते हुए भी इसने S1 कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस जिसको मैंने ST से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो हो जाएगा S1 प्लस S1, यानी कि 2 टाइम S1, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 19.6 मीटर, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, वो आपके पास आ जाएगा, हाँ गाइस, तो ये आपके पास आ जाएगा 39.8
2 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ गया गाइस, ठीक है। अच्छा, यानी कि इस फार्मूले में हमें ये चीज़ चाहिए था और वो मिल गया। अब हमें चाहिए टोटल टाइम कितना लगा, यानी कि ये ऊपर जाते हुए कितना टाइम ले रहा है, वहाँ से आते हुए यहाँ पर वो ये कितना टाइम ले रहा है। टोटल टाइम मालूम करेंगे, टोटल टाइम मालूम हो गया, इस फार्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आ जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा गाइस, अब हमें टाइम मालूम करना है, तो टाइम के लिए क्या कर लेंगे गाइस, देखें, ये वो बाल है, इसको यहाँ से फेंका, यहाँ तक ये आ गया, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस जी हमारे पास है, टाइम हमें मालूम करना है। तो टाइम को मालूम करने के लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये टाइम टी मैंने मालूम कर, जो यहाँ से यहाँ तक लगेगा गाइस, ठीक है। अच्छा, वी एफ कितना है, वो तो 0 है, वी आई कितना है, वो है 19.6 प्लस एक्सेलरेशन ए कितना है, वो तो माइनस जी के बराबर है, और टी तो हमें मालूम करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जी टी को मैं इस साइड लेकर आया तो वो प्लस जी टी हो गया, इज इक्वल टू 19.6, और इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है। मुझे टी को मालूम करना है, तो जी के ऊपर यहाँ से भी डिवाइड किया, ये खत्म हो गया, और यहाँ से टी इज इक्वल टू 19.6 डिवाइड बाई जी की वैल्यू कितनी है, वो है 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाइस, ठीक है। और इसके साथ यूनिट यहाँ पर क्या है, इसके साथ यूनिट है मीटर पर सेकंड गाइस। ये मीटर मीटर के साथ खत्म हो गया, पर सेकंड यहाँ पर सेकंड है, ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 19.6 डिवाइड बाई 9.6, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसके साथ यूनिट सेकंड में गाइस, ठीक है। इस यानी कि ये वो हमारे पास टाइम आ गया जो ये बाल ले रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 सेकंड गाइस, ठीक है। यानी कि गेंद यहाँ से यहाँ तक गया, बाल जो है उसने 2 सेकंड ले लिया, वापस आते हुए भी ये इतना ही टाइम लेगा जितना कि यहाँ से जाते हुए ले लिया। तो टोटल टाइम जिसको मैंने कैपिटल टी से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम स्मॉल टी, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 सेकंड गाइस, ठीक है। अच्छा, अब टोटल डिस्टेंस को और टोटल टाइम को उठाएंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें एवरेज स्पीड का पता चल जाएगा गाइस, ठीक है। तो इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, वो कितना आया है, वो आया है 39.2 डिवाइड बाई, हाँ, टोटल टाइम कितना आया है, 4 सेकंड गाइस, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर कौन से नंबर पे है, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, इफ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लीविंग योर हैंड एज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस इज, ठीक है। अगेन है, उसको आपने थ्रो किया या रिलीज किया अपने हाथ से, जो भी किया, बस आपने उसको छोड़ दिया गाइस, ठीक है। यानी कि ये आप है, ठीक है, और ये आपके हाथ में एक गेंद है, और ये आप ग्राउंड पे खड़े हैं, इसको आपने रिलीज किया गाइस, ठीक है। जो ही आप इसको रिलीज करते हैं तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगना शुरू हो जाता है गाइस, ठीक है। और फोर्स क्या करता है, न्यूटन ने कहा था F इज इक्वल टू ma, उसमें एक्सेलरेशन a को काज करता है, क्या करता है, एक्सेलरेशन a को काज करता है, और ग्रेविटी का जो a है उसको हम कहते हैं g, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गैस, ठीक है। यानी कि जब भी आप बाल को स्पीड के साथ नीचे की तरफ फेंकते हैं, तब भी उस पे एक्सेलरेशन अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो 1 सेकंड में उसकी इस मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, हर सेकंड में इतनी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए के ऊपर गैस, ठीक है। मोर देन 9.8 मीटर पर सेकंड ये तो नहीं हो सकता, लेस देन ये भी नहीं हो सकता। लेस देन तब होगा जब हम ईयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे। अगर ईयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही इसका एक्सेलरेशन होगा गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक करें। जो क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अस, यानी कि मोमेंटम में टाइम के लिहाज से चेंज आता है, तो उससे हमें न्यूमेरिकल कौन सी वैल्यू मिलती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का हमें पता चलता है गाइज, ठीक है। हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ का एक फॉर्म, F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू हमारे पास होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अगर एक ही वैल्यू उठाएं हम यहाँ पर रखते हैं तो F इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई चेंज इन टाइम।
m को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो m हमारे पास आ गया m वी एफ माइनस m वी आई डिवाइड बाई चेंज इन टाइम गाइस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। अगर फाइनल वेलोसिटी है तो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम फाइनल हो जाएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा गाइस, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जहां पर आपको नजर आ रहा है mvf, वहां पर आप पुट कर सकते हैं pf फाइनल मोमेंटम, pi initial momentum divided by change in time is equal to f is equal to final momentum minus initial gives us change in momentum divided by change in time, यानी कि change in momentum with respect to time gives us 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर ए है फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है इम्पल्स, 3 है एक्सेलरेशन, डी है पावर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा गाइस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। देखें गाइस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, यानी कि हमने जब ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन से पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, ठीक है। यानी कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप देखें, किस चीज़ को देखें, और ये ग्राफ मैंने लिया था अगर आपको याद है गाइस, ठीक है। ये एक ग्राफ है, यानी कि एक बॉडी है, वो वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है और टाइम के लिहाज से उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ अगर हमें मिल रहा है तो यहाँ से मैं अगर एक लाइन ड्रा करूँ तो ये फिगर, ये जो शेप मेरे पास बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का मैं अगर एरिया मालूम करना चाहूँ, क्या मालूम करना चाहूँ, एरिया मालूम करना चाहूँ, तो मैं किस तरह मालूम करूँगा? रेक्टेंगल के लिए एरिया का फार्मूला क्या होता है, उसकी लेंथ कितनी है मल्टीप्लाई बाय उसका वेड्थ कितना है। तो लेंथ कितना है, लेंथ तो इसका मुझे दे रहा है टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, इस पार्टिकुलर ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए टाइम इतना, मल्टीप्लाई बाय इसकी वेड्थ कितनी है, इसकी वेड्थ तो ए बी है, ए बी बराबर है ओ सी के, ओ सी बराबर है वेलोसिटी के गाइस, ठीक है। तो एरिया मुझे मिल गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम गाइस, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, ठीक है, डिवाइड बाय कितना टाइम लगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर लेता हूँ, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, v मल्टीप्लाई बाई डेल टी गाइस, ठीक है। v मल्टीप्लाई बाई डेल टी बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, v मल्टीप्लाई बाई डेल टी बराबर है एरिया के, यानी कि इसका मतलब ये हुआ एरिया बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। तो इसका मतलब ये हुआ द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन गाइज, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले बात हो रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आ गया गाइज, ठीक है। एक मैं ये ले रहा हूँ और एक मैं यहाँ पर लूँगा, और आपको समझाने के लिए एक ग्राफ में ये ले रहा हूँ और एक यहाँ पर लूँगा, ठीक है। वो कहता है कि इसका स्लोप ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो ग्रेजुअली डिक्रीज का क्या मतलब है, अब देखें, ये एक ग्राफ में ले रहा हूँ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ठीक है। ये मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ और इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि न नीचे की तरफ आ रहा है और न ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। ये लाइन इसी तरह है ना, जिस डायरेक्शन में ये मार्कर है, न ये इस तरह रहे, अगर इस तरह आ जाए तो स्लोप कम हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इस तरह वाई की तरफ चला जाए तो इसका स्लोप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक ग्राफ ये है, इसमें तो स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें स्लोप चेंज नहीं हो रहा गाइस, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ में ये ले रहा हूं जिसमें स्लोप जो है वो इंक्रीज करे, क्या करें, स्लोप इंक्रीज करे, यानी कि पहले ए से और फिर ए से, यानी कि ये ग्राफ जो है ये वाई की तरफ जा रहा है गाइस, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है गाइस, ठीक है। अच्छा, एक चौथा ग्राफ हमारे पास ये है गाइस, अगर इस ग्राफ की हम बात करें गाइस, ठीक है, किसकी बात करें, इस ग्राफ की बात करें, तो देखें गाइस, इस पॉइंट पर मैं देखता हूं जब टाइम इतना गुजर जाता है तो बॉडी की वेलोसिटी वी आई इतनी है गाइस, ठीक है। अब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को छोड़ रहा हूं इस पॉइंट पर, ठीक है, टाइम आगे की तरफ बढ़ा और यहाँ पर मैं वेलोसिटी देख रहा हूँ, वेलोसिटी बॉडी की हो गई वी एफ, ये वाली गाइस, ठीक है, इस टाइम पर। तो जब मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा तो एक्सेलरेशन में किस तरह लिखूंगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल टी गाइस, ठीक है। तो अच्छा, अब देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि वी आई ऊपर है, वी एफ नीचे है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वी आई इज ग्रेटर देन वी एफ, ठीक है, या वी एफ इज
लेस देन वी आई गाइस, ठीक है। अच्छा अब देखें वी आई जो है वो बड़ा है और वी एफ क्या है वो छोटा है। तो देखें जिस तरह -6 होता है ना और 3 होता है तो आंसर हमारे पास -3 आता है, ठीक है। अब वी आई बड़ा है वी एफ छोटा है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन के साथ हमें नेगेटिव का सिंबल मिलेगा अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है ग्राफ का गाइस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो नेगेटिव होगा और वो ये इंडिकेट करेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है गाइस, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऑप्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है गाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस उसको सुनिए, कहता है कि 7.0 kg bowling ball experience a net force of 5.0 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। mass ऑफ द बॉल जो है वो कितना है, वो है 7.0 kg, ठीक है। फोर्स जो नेट है वो कितना है, वो है 5.0 न्यूटन। अब इस बाल में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा ये आप मालूम करें। न्यूटन सेकंड लॉ सजेस्ट करता है F इज इक्वल टू ma, ठीक है। और F भी गिवन है, F कितना है 5 डिवाइड बाई m कितना है 7, 5/7 ये आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन गाइस, ठीक है। और ये कितने के बराबर आता है, ये बराबर आता है अगर आप डिवाइड करें 0.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो ये है आपका आंसर और ये आंसर किधर लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर ए है 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी है 7.0 मीटर पर सेकंड, 5.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी डी पे टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस एस अ यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पल्स को जानिए, इम्पल्स क्या है। इम्पल्स एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास बराबर आता है कि एवरेज फोर्स कितना लगा किसी बॉडी पर और वो फोर्स कितने टाइम में लगा गाइस, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इम्पल्स की डिफिनीशन। अब इसकी यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है तो इम्पल्स का यूनिट इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टाइम का यूनिट और वो हमारे पास क्या है, हाँ ये आ गया गाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पल्स अगर यही फार्मूला हम लिखें एवरेज मल्टीप्लाई बाई डेल टी, ठीक है, और न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाई डेल टी हम यहाँ पर पुट करें तो इम्पल्स इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाई डेल टी मल्टीप्लाई बाई डेल टी, ये इसके साथ मर जाता है, हमारे पास आ जाता है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि जो इम्पल्स का यूनिट होता है वो मोमेंटम का भी यूनिट होता है और मोमेंटम बराबर होता है mv के और m का यूनिट होता है kg और v का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वन, तो क्या न्यूटन सेकंड बराबर है केजी मीटर पर सेकंड के, क्योंकि न्यूटन सेकंड इम्पल्स का यूनिट आ गया और इस फार्मूला से पता चला कि इम्पल्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड भी है। तो केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड एक ही चीज है। मैं प्रूफ करने की कोशिश कर देता हूँ गाइस, ठीक है। देखिए केजी मीटर पर सेकंड को हम कह सकते हैं कि ये बराबर है न्यूटन सेकंड के गाइस, ठीक है। किस तरह, ये मैं क्या कर देता हूँ केजी मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई पर सेकंड, ठीक है, और डिवाइड बाई पर सेकंड, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये बराबर आना चाहिए न्यूटन सेकंड के। देखें ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 इस चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, ठीक है। यानी कि मैं मैथमेटिकली ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। केजी मीटर पर सेकंड तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा गाइस, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 बाई पर सेकंड गाइस, ठीक है, बराबर आना चाहिए न्यूटन सेकंड के। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेस यूनिट्स मल्टीप्लाई हो गए हैं और बेस यूनिट टाइम के ऊपर डिवाइड हो गए, हमें एक डिराइव यूनिट न्यूटन यानी कि न्यूटन इसके बराबर होता है, ये मिलता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1 बाई सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो एस की पावर नीचे -1 है, ऊपर +1 हो जाएगा तो न्यूटन सेकंड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इम्पल्स का यूनिट अगर एग्जाम में ये आ जाए तब भी ठीक है और इम्पल्स का यूनिट अगर एग्जाम में ये आ जाए ये भी ठीक है। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी ठीक होगा, ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, उस पर आप टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अ बॉल विद ओरिजिनल मोमेंटम +4.0 kg मीटर पर सेकंड हिट अ वॉल and bounce straight back without losing any kinetic energy, the change in momentum of the ball is,
कहते हैं गाइज कि एक बॉल है, ये आ गया वो बॉल। कहता है इसका इनिशियल जो मोमेंटम है वो कितना है, वो है +4.0 kg मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है। और ये एक बॉल की तरफ सॉरी दीवार की तरफ जा रहा है, वॉल की तरफ जा रहा है गाइस, ठीक है। जब इस तरफ जाएगा तो इसका डायरेक्शन प्लस होगा गाइस, ठीक है। जब ये बॉल आकर यहाँ पर लग जाता है तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है गाइस, ठीक है। बाउंस बैक हो जाता है और अब इसका जो मोमेंटम है फाइनल वो कितना है, ये किताब वाला कहता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि मैस तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया का मतलब ये है कि मैस तो चेंज नहीं हो सकता ना, ठीक है। मैस चेंज नहीं हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। अगर वेलोसिटी में चेंज आया होता तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो चुकी होती। लिहाजा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया, डायरेक्शन 180 एंगल से क्या हो गया, हाँ चेंज हो गया। तो फाइनल मोमेंटम भी इसका यही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो 4.0 kg मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है। अच्छा, हमें मालूम क्या करना है, द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमें मालूम करना है। चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है 4.0 और आगे मोमेंटम का यूनिट माइनस ही वाला गया, और ये पी आई यानी कि इनिशियल मोमेंटम कितना है 4.0 और आगे इसका यूनिट। तो चेंज इन मोमेंटम माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है इसके साथ यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -8.0 kg मीटर पर सेकंड या -8.0 न्यूटन सेकंड, ठीक है। दोनों यूनिट लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक होगा, ए बी सी डी, इसमें ऑप्शन नंबर डी टिक होगा गाइस, ठीक है। तो इस पर आप टिक करें। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस कि a body is traveling with a constant acceleration of 10 meter per second square if s1 is the distance traveled in first second and s2 is the distance traveled in second, which of the following show a correct relation between s1 and s2। ठीक, देखें एक बॉडी है और उसमें एक्सेलरेशन ए यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस बॉडी ने t1 जो मैग्नीट्यूड में है 1 सेकंड एक डिस्टेंस कवर किया, वो है s1। इस बॉडी ने टाइम t2 जिसका मैग्नीट्यूड है 1 सेकंड डिस्टेंस कवर किया, s2 कितना है जी, s2। तो कहता है s1 और s2 के दरमियान क्या रिलेशन है, ये निकालें, ठीक है गाइस। अच्छा, s1 और s2 के दरमियान रिलेशन को कैसे निकालेंगे, इस बात को देखें। इस बॉडी को आप कंसीडर करें गाइस, ये एक बॉल है, इसको हमने यहाँ से छोड़ दिया, अब इसको इस तरह हमने पकड़ा है और छोड़ देते हैं गाइस, ठीक है। इसको इस तरह फेंक देते हैं, ठीक। अगर नीचे अर्थ है और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 और उसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लें, यानी कि इस एमसीक्यूज की तरफ अपनी बात को बराबर करें, लेकिन उसको अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा, इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हिच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। इसने 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया, उसको हम कह देते हैं s1 इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन vit प्लस हाफ at स्क्वायर गाइस, ठीक है। s1 मुझे मालूम करना है, vi ये कितना है 0 है जब हम बॉल को रिलीज करें, टी कितना है 1 सेकंड है, प्लस हाफ अपनी जगह पर, ए इसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है 10 प्रोड्यूस हो रहा है, और टाइम हमने कितना लिया है 1 लिया है गाइस, ठीक है। तो s1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि जब पहला सेकंड खत्म हो रहा होगा तो बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा गाइस, ठीक है। अच्छा गाइस, तो गेन यहाँ पर पहुंच गया गाइस, ठीक है। 1 सेकंड जब खत्म हुआ तो उसने 5 मीटर का फासला तय किया है गाइस, ठीक है। अब जब दूसरा सेकंड शुरू हो गया, दूसरे सेकंड की शुरुआत में इस गेन के साथ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है गाइस, दूसरे सेकंड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो गेन की इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करेंगे गाइस, ठीक है। लेकिन पहले सेकंड के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, क्योंकि पहला सेकंड खत्म हो रहा है यानी कि t1 खत्म हो रहा है, तो उस वक्त बॉडी के साथ जो फाइनल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड और विद रिस्पेक्ट टू सेकंड सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को अगर मालूम करूं, क्या करूं, फाइनल वेलोसिटी को अगर मालूम करूं तो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वो हमारी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी गाइस, ठीक है। और उस इनिशियल वेलोसिटी को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी टाइम
t2 पुट करेंगे तो s2 हमारे पास आ जाएगा। तो देखें विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं उठाऊं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये चीज है ना, ठीक है। अब मैं फाइनल वेलोसिटी को मालूम करना चाहता हूं इस पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड गाइस, ठीक है। ये बात आप नोट करें, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड, वो है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, वो है 10, ठीक है। और टाइम कितना गुजरा, टाइम गुजरा 1। तो वी एफ मुझे मिल गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड इस गेंद की फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन यही वेलोसिटी यहां से टाइम टी शुरू हो रहा है तो ये हमारे पास टाइम 2 के हिसाब से हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी गाइस, ठीक है। बस इतना समझना था। अब S2 को हम मालूम कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम लगाएं तो S2 इज इक्वल टू वी आई और वी आई हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, सेकंड वो कितना है, वो है 10 मीटर, ठीक है। इनटू T2 और T2 मैग्नीट्यूड में कितना है, वो है 1 सेकंड, ये आ जाएगा प्लस हाफ ये आ जाएगा। और ए हमारे पास कितना है, ए है 10 इंटू टी और टी मैग्नीट्यूड में हमारे पास कितना है 1 और 1 का स्क्वायर। तो S2 इज इक्वल टू 10 1 ज़र 10 और ये इसके साथ 1 तो 5 आ जाएगा प्लस 5। तो S2 हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर गाइस, ठीक है। अब S2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मैं लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां से हमारे पास आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 3, S2 इज इक्वल टू 3 ये आ जाएगा 5 मीटर के बराबर है S1, तो मैं लिख सकता हूँ S1 गाइस, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2 ये आ गया और ये आपके पास मौजूद है ऑप्शन नंबर सी में, तो आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए है चेंज विद टाइम, बिकम जीरो, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज विद टाइम। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने डिटेल से पढ़ा गाइस, ये देखें कि हम एक ऐसे आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर करेंगे जिसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो, यानी कि प्रोजेक्टाइल बॉडी मूव कर रही हो जस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, नो एयर रेजिस्टेंस, नो सपोर्टिंग फोर्स, नो अपोजिंग फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस गाइस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज हो रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है, फोर्स लगा रही है और न्यूटन सेकंड लॉ सजेस्ट करता है F इज इक्वल टू ma। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और इस केस में हमारे पास वो हो जाता है mg गाइस, ठीक है, डाउनवर्ड। लेकिन along द एक्स एक्सिस अगर आप देखें, along द एक्स एक्सिस कोई भी फोर्स नहीं है, यानी कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है गाइस, क्या नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने वाला फोर्स नहीं है, अपोज करने वाला फोर्स नहीं है। तो along द एक्स एक्सिस जो बॉडी की एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है गाइस, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो होगी गाइस, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी में चेंज जीरो होगा, वेलोसिटी में चेंज का जीरो मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है गाइस, ठीक है। और इस केस में अगर ये मैं वेलोसिटी का वेक्टर ले लूं, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाता है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है। इस पॉइंट पर अगर मैं बॉडी को देखूं तो ये अगर वेक्टर आ गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही है, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस पॉइंट पर पहुंचकर टोटल वेलोसिटी जो है वो सारी की सारी वर्टिकल कंपोनेंट की होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है गाइस, ठीक है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस बॉडी की वेलोसिटी में बिल्कुल चेंज नहीं आता और अलोंग द एक्स एक्सिस को हम कहते हैं वेक्टर्स के टर्म में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, during projectile motion the horizontal component of velocity remains constant. Next question है guys, a projectile is thrown horizontally from 490 meter high cliff with a velocity of 100 meter per second. The time taken by projectile to reach the ground is, देखें ये एक प्रोजेक्टाइल है गाइज, ठीक है, और इसको हमने यहाँ से यूं फेंका है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो गिवन है और वो कितना है 490 मीटर गाइज, ठीक। हाँ यहाँ पर इसकी ये इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वी आई है और वो कितनी है, हाँ 100 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर जब वो पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा वो ए से आएगा, ऐसे क्यों आएगा, जी की वजह से, और जी की वैल्यू कितनी है, वो है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने डिटेल से देखा था कि हम जी को माइनस लेंगे गाइस, ठीक है। अच्छा फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ए है और टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा इक्वेशन लग सकता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितने हैं 100 मीटर पर सेकंड,
है, प्लस ये आ जाएगा ए कितना है, ए है माइनस जी, ये आ जाएगा और टाइम ये तो हमें मालूम करना है, ये माइनस जी टी इस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 अपनी जगह पर रह जाएगा, जी के ऊपर डिवाइड हो गया, जी के ऊपर डिवाइड हो गया, ये इसके साथ खत्म हो गया, टी इज इक्वल टू 100 डिवाइड, अगर जी को मैं ले लूँ 10 तो ये आंसर हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड गाइस, ठीक है। तो ये 10 सेकंड की ऑप्शन मौजूद है कि नहीं है, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी में 10 सेकंड है और ये ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इस पर टिक करें। तो क्वेश्चन है गाइस, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि थीटा वो कितना है 45 डिग्री, ठीक है, विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और उसको कुछ वेलोसिटी दी गई है और उस वेलोसिटी की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और वो कितनी है, वो ई है। Assuming एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीच इट हाईएस्ट पॉइंट गाइस, ठीक है। अच्छा क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को ले लेते हैं यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसको हमने प्रोजेक्ट किया और इसने कुछ ये वाला रास्ता इख्तियार किया, ठीक है। अपने इस मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंचेगा यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट वो हो जाएगी 0, ठीक है। सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रह जाएगा। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया है किसी वेलोसिटी v के साथ, तो इस वेलोसिटी v की वजह, ये एंगल हमने कितना रखा है, उसने कहा है कि ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये अगर वेलोसिटी का मैं डायरेक्शन ले लूँ, ये 45 डिग्री के साथ हमने इसको इस तरह फेंका है। अच्छा यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, इसको अगर मैं ई आई से रिप्रेजेंट करूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको मैं कॉल कर लूँगा इक्वेशन नंबर 1, और इसके साथ साथ मैं मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा तो इनिशियल वेलोसिटी तो ये अभी, अब इस पॉइंट पर क्योंकि इसको मैंने इनिशियल पॉइंट माना है, इसको मैं फाइनल पॉइंट मानूंगा, तो फाइनल पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम, ठीक है, और वी एफ का स्क्वायर, ठीक, हाँ वी एफ का स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रह जाएगा और वाई कंपोनेंट हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा है कि जो इनिशियल एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है वही फाइनल कंपोनेंट, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस होती है वही वेलोसिटी अलोंग द फाइनल वेलोसिटी भी अलोंग द एक्सिस उतनी ही होती है, क्योंकि देयर इज नो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा तो मैं इस ई एफ में क्या पुट कर सकता हूँ, ई एफ में पुट कर सकता हूँ हाफ एम वी एफ एक्स का स्क्वायर यानी कि वी आई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। अच्छा इसको मैं कॉल कर लेता हूं अब के लिए इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या जानते हैं कि ये अगर प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये वाला मेरे पास इसका हो जाता है वाई कंपोनेंट और ये इसका हो जाता है इसका एक्स कंपोनेंट। ये अगर वी है, ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो आ जाता है v इंटू कॉज ऑफ थीटा, डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये y कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इनिशियली वो हमारे पास आ जाता है v साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यानी कि v आई एक्स बराबर होता है v कॉज ऑफ थीटा और v आई वाई बराबर v साइन ऑफ थीटा। अच्छा यहाँ पर तो अब सिर्फ v आई एक्स है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल क्या है एनर्जी हाफ m, ठीक है। वी आई एक्स बराबर है वी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा तो ई एफ हमारे पास बराबर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और कॉज स्क्वायर थीटा, हाफ एम वी बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, तो हमारे पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ई एफ यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, तो ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी इनटू कॉज स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ अगर इस यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू पुट कर दूँ, किस चीज़ की वैल्यू पुट कर दूँ, थीटा की वैल्यू पुट कर दूँ, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 45 डिग्री और इसका स्क्वायर बेस, ठीक है। यहाँ इसको मैं अगर मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ई एफ इज इक्वल टू ई आई, ये वाला आ जाएगा कॉस 45 कितने के बराबर होता है, कॉस 45 बराबर होता है 1/√2 के, इसके ऊपर स्क्वायर, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ई एफ इज इक्वल टू ई आई बाई 2 और वो बराबर होगा 0.5 इंटू ई आई,
ये वाला ऑप्शन अगर आपके पास मौजूद है तो इस पर आप टिक करें। ठीक है, ये ऑप्शन है कि नहीं है? ये ऑप्शन नंबर ए है, 0.50 टाइम ऑफ द इनिशियल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस कि टू इम्प्रूव जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट द एंगल ऑफ। देखें तो गाइस ये तो हम डिटेल से प्रूव कर चुके हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये कि मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलेगा? मैक्सिमम रेंज आपको तब मिलेगा जब एंगल 45 डिग्री का हो। ठीक है, इसको हम डिटेल से प्रूव कर चुके हैं, तो इसमें तो आप 45 डिग्री पर। और ये भी नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि दो एंगल, एक फाई हो एक थीटा हो, अगर दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर आता है तो दोनों के लिए रेंज एट फाई बराबर होगा रेंज एट थीटा गाइस। ठीक है, यानी कि अगर दोनों का सम क्या रहा है 90, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जिस तरह के हमारे पास 60 प्लस 30 आता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 30 के लिए जो रेंज आएगा 60 के लिए भी वही रेंज आएगा गाइस। ठीक है, इस तरह 15 प्लस 75 बराबर आता है 90। ठीक है, 75 के लिए जो प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा वही 15 के लिए भी होगा, यानी कि दो एंगल का सम अगर 90 के बराबर आता है तो उनके लिए प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम रहता है। अब गिवन क्वेश्चन में 43 डिग्री है और प्लस 47 डिग्री है गई, दोनों को सम करें तो 90 डिग्री, तो इन दोनों के लिए प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम रहता है। और हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, और उससे अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल फिर अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।